हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं AIBE 21 के लिए, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे एडवोकेट्स एक्ट और BCI रूल से रिलेटेड पीवाईक्यूज जो लास्ट ईयर के पेपर ऑल इंडिया बार एग्जाम 20 में आए थे। 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लेक्चर की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की पीडीएफ, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप वहां पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आर इंस्टाग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिलेबस देखते हैं तो एडवोकेट्स एक्ट जो है, जो आपका आता है ये वाला टॉपिक, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। इसके अंडर मेजरली दो बैर एक्ट यूज होते हैं। एक तो आपका एडवोकेट्स एक्ट 1961 यूज होता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स की एक ना बैर एक्ट आती है, वो भी यूज होती है। तो एग्जाम में मेक श्योर आप इसे भी ले जाएं, ठीक है। इससे 4 क्वेश्चन आते हैं। छोटा सा टॉपिक है। अगर केस लॉ आ गया, सिर्फ वो एक चीज है जो बैर एक्ट में कवर नहीं होती है, अदरवाइज वेरी स्मॉल टॉपिक एंड इजिली 3 से 4 क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें देखो 3 पार्ट्स ऑलरेडी हैं, जिसमें हमने 2014 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। एंड जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन हम आज कवर कर रहे हैं, वो इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कंक्लूजंस 1 एंड 2। एक स्टेटमेंट दिया है, 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स एक्ट 1961, तो आपको ये पढ़ के समझ में आ जाता है कि आपको कौन सी पैरा एक्ट ओपन करनी है। When the term of a state bar council expires without an election, the Bar Council of India shall constitute a special committee consisting of the ex officio member of the State Bar Council as chairman and 2 nominated members. तो हमसे कहा है एक्ट के अकॉर्डिंग, जब एक स्टेट बार काउंसिल का टर्म एक्सपायर हो जाए बिना किसी इलेक्शन के हुए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, याद रखना बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल एक इंडिया का पूरा है और हर स्टेट का अपना बार काउंसिल अलग होता है। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक स्पेशल कमेटी बनाएंगे। कौन होगा उसमें? एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, वो चेयरमैन होंगे और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे साथ में। द स्पेशल कमिटी हैज द पावर टू डिस्चार्ज all functions of the state bar council until the new council is constituted, and elections must be held within 6 months unless the period is extended by bar council। तो हमसे कई बातें कही गई हैं। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा? जो स्पेशल कमेटी है उसके पास पावर होगी कि वो स्टेट बार काउंसिल के सारे फंक्शंस डिस्चार्ज करे जब तक नया काउंसिल नहीं बन जाता, और इलेक्शन 6 महीने के अंदर होने चाहिए अनलेस ये टाइम पीरियड बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद ना बढ़ा दे। ये तो हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन पे आते हैं। पहला, स्पेशल कमिटी इज एम्पावर्ड टू हैंडल पेंडिंग डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल। स्पेशल कमिटी के पास पावर है कि वो जो पेंडिंग डिसिप्लिनरी मैटर है स्टेट बार काउंसिल के, उन्हें हैंडल कर सकती है। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड द 6 मंथ पीरियड फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू स्टेट बार काउंसिल फॉर रिकॉर्डेड रीजंस। प्लीज बार काउंसिल के रिलेटेड क्वेश्चंस में ध्यान देना, स्टेट बार लिखा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लिखा है, दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन है कंक्लूजन 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, या एक भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी, दोनों सही है। सेक्शन 8A में जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन क्लियरली दिया है। आप इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स में आपको क्लियरली ये पहचान में आ जाएगा। आप बैराक जाके खोल के देखोगे तो लिखा है कि स्पेशल कमेटी बनेगी जिसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे। ये बात तो सब सही लिखी है। 2 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे। पहला स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ तो यानी सही था। आगे देखते हैं, जो हमसे कंक्लूजन पूछे मेनली, ये जो पूछा है ना, इसकी बात करते हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द स्टेट बार काउंसिल, किसी भी डिसिप्लिनरी मैटर में तो वो स्पेशल कमेटी को ट्रांसफर होंगे, वो देख सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यहाँ पे दिया है कि वट एवर मी द रीजन, बार काउंसिल एक्सटेंड कर सकती है फॉर एनी रीजन। एनी रीजन क्लियरली लिखा है जिसको वो रिकॉर्ड करेंगे ऑब्वियसली, तो रिकॉर्डेड रीजन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा कर सकती है, इसलिए बोथ द कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 9A ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, देखो आधा आधा काम आपका यही आसान हो जाता है। एडवोकेट्स एक्ट बता दिया, सेक्शन बता दिया, ठीक है। अ लीगल एड कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय अ बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ ए, नॉट एक्सीडिंग 13 बट नॉट लेस देन 9, यानी 13 से ज्यादा नहीं, 9 से कम नहीं। ऑप्शन बी, नॉट एक्सीडिंग 11, नॉट लेस देन 7। ऑप्शन सी, नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5। ऑप्शन डी, नॉट एक्सीडिंग 7 बट नॉट लेस देन 3 मेंबर्स। सिंपल सा है, बैराक में जाके देखो 9A क्लियरली लिखा है, नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5। ये है ऑप्शन सी, यही आंसर है। नेक्स्ट,
Which section of the Advocates Act provides for the disciplinary powers of the Bar Council of India? एडवोकेट्स एक्ट में जाके देखना है कि कौन सा सेक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी पावर्स की बात करता है। स्टेट बार नहीं पूछा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूछा है। और ये भी बहुत आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि 4 सेक्शन दिए हुए हैं, 35, 36, 37, 38, चारों को जाके देखो इंडेक्स में, यहीं पे समझ में आ जाएगा। क्लियरली सेक्शन 36 बात करता है डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर इज बी, सेक्शन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट 2009 केस हेल्ड एन एडवोकेट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट फॉर। अब ये क्वेश्चन है, अगर आपको केस लॉ पता होगा अब तो ही आंसर कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन ए, threatening judges and use of abusive language during proceedings. Option B, filing false affidavit and making reckless allegations against judges. Option C, interfering in a criminal trial by attempting to influence a witness. या फिर option D, circulating scandalous pamphlets against a sitting chief justice. इसका करेक्ट आंसर है सी, इंटरफेयरिंग इन अ क्रिमिनल ट्रायल बाय अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अ विटनेस। तो ये बहुत फेमस बीएमडब्ल्यू का एक हिट एंड रन केस था जिसमें सीनियर एडवोकेट थे आर के आनंद। ठीक है, और एक स्टिंग ऑपरेशन एक न्यूज चैनल ने किया था जिसमें ये बात सामने आ गई थी कि उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन का एक काफी इंपॉर्टेंट विटनेस है, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिज नेम वाज सुनील, तो उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी आउट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये बात प्रूव भी हो गई थी, कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये बात सही प्रूव हो रही है कि उन्होंने ऐसा किया है। एंड उसके चलते इसको माना जाता है कि आप जो है एक क्या कहते हैं, यू आर हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कि आप बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो चल रही है कोर्ट में प्रोसीडिंग उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं एक उसको इन्फ्लुएंस करके विटनेस को। तो जो थे उनको डीबार कर दिया गया था एक सर्टेन पीरियड के लिए और बहुत बाद में उन्हें फिर प्रैक्टिस करना अलाउ किया गया था विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बेसिकली एक रूल भी होता है कि अगर आप ऐसी कोई भी हरकत करते हैं तो आपको डीबार किया जा सकता है और ये गलत माना जाता है विटनेस के साथ आप अगर कुछ उससे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ केस लॉ, यू नीड टू नो केस लॉस। हमने जो पिछले लेक्चर्स में और प्रीवियस क्वेश्चंस में केस लॉस डिस्कस किए हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं कि आप उन्हें सॉल्व करोगे, इंपॉर्टेंट केस लॉस देखोगे। इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग अप अ सेपरेट लेक्चर ऑन इंपॉर्टेंट केस लॉस फॉर द एग्जाम। ऑलरेडी बैराक को लेके आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अप अ सीरीज जिसमें हम रैपिडली रिवाइज करें बैराक को, ताकि अगर कुछ ना देखा हो तो कम से कम उतना देख के जाओ। सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ एडवोकेट एक्ट जो लास्ट ईयर आए थे। 4 ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लगता है, बट ये ऐसे 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिलके आपको पेपर यही क्लियर कराते हैं सिर्फ 4 बड़े सब्जेक्ट के बेसिस पे। आई नो बहुत लोग बोलते हैं पेपर क्लियर होता है, बट आई डोंट अग्री। जरूरी नहीं आपको वहां सारे क्वेश्चंस आते हो, बेस्ड ऑन जिस तरह से पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रिकी होता जा रहा है, सो यू नीड टू फोकस ऑन द अदर सब्जेक्ट्स वेरी वेल। ऑल्सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, किसी मेजर सब्जेक्ट के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में 15 मिनट लगाने से बेटर है अगर आप इजी 5 सवाल लगा लो उतने में, आपका स्कोर हमेशा बढ़ेगा एंड आपको सेफ साइड ये ले जाते हैं। एंड 4 क्वेश्चन बिल्कुल भी कम नहीं होते, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बिल्कुल मत स्किप करना, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा ये सारे पीवाईक्यूज आप 1 से 1.5 घंटे में कवर कर सकते हो। सो बाकी लेक्चर्स भी जरूर देखना, किसी में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, पुराने वाले पीवाईक्यूज की भी पीडीएफ वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।